हेलो एवरीवन, दिस साइड मोनिका यादव। होप यू ऑल गुड। आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 8 के चैप्टर 10 का चैप्टर टेस्ट कराऊंगी। क्वेश्चन 1 to 7 मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। इस वाले वीडियो में हम क्वेश्चन 8 to 10 करेंगे। क्वेश्चन 8 देखिए, कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इन विच ए बी 5.5 सेंटीमीटर, ए डी हमें गिवन है 4.4 सेंटीमीटर, सी डी 6.5 सेंटीमीटर और ए सी है 6.5 सेंटीमीटर। देन बी डी है 7.1 और बी सी हमें फाइंड आउट करके देना है। सबसे पहले हम क्वाड्रिलेटरल का एक रफ स्केच बना लेते हैं। हम कैसे भी ड्रॉ करेंगे, ये रफ स्केच है। ओके, हमने क्वाड्रिलेटरल बना लिया। अब इसका नाम हम अच्छे से लिखेंगे। यहाँ अगर हमने ए लिखा तो यहाँ पे बी आएगा, यहाँ पे डी नहीं आ सकता, यहाँ पे हम लोग सी ही लिखेंगे सीक्वेंस में, ए बी सी, फिर क्या आता है डी। ओके, देन हमें ए बी जो दे रखा है, ये कितना दे रखा है 5.5 यहाँ लिख देंगे। और ए डी हमें दे रखा है 4.4, सी डी हमें दे रखा है 6.5, देन हमें ए सी भी दे रखा है। ए सी कितना दिया हुआ है 6.5। ओके, और बी डी भी हमें दे रखा है, यहां से भी लाइन ड्रॉ कर देते हैं हम, ये दे रखा है 7.1। बी सी हमें नहीं दे रखा, ये हमें फाइंड आउट करके देना है। चलो अभी हम फेयर स्केच ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे ए बी। ए बी हमें कितना दिया हुआ है 5.5 सेंटीमीटर। तो पहले हम पॉइंट लगा लेते हैं और फिर लाइन को मिला देते हैं। ठीक है, ये मेरे से थोड़ी सी एक्स्ट्रा होगी, इसको रब करते हैं पहले। 5.5 सेंटीमीटर की ही लाइन हम ड्रॉ करेंगे और इसका नाम रख देंगे ए बी। देन हमें ए डी दे रखा है 4.4। इसको हम ड्रॉ नहीं करेंगे, हम कंपास की हेल्प से इसको कंपास को 4.4 तक खोलेंगे। यहाँ पे 4.5 होता है, उससे एक पॉइंट पीछे। ठीक है, ओपन करने के बाद में आप यहाँ ए पॉइंट से आर्क लगाएंगे ऐसे। देन बी डी आर्क जो हमें दे रखी है, बी डी कितनी दे रखी है 7.1। 7 के बाद एक और लाइन तक ले जाएंगे और 0 इतना खोलने के बाद में यहां से ऐसे आर्क लगाएंगे। ओके, इसको पहले हम मैच कर लेते हैं, ये ट्रायंगल हमारा बन जाएगा। ये वाला जहां पे आपस में दोनों आर्क कट रही है ना, उस वाले पॉइंट से ए डी और बी डी को मिला देते हैं। ये हमारा एक ट्रायंगल बन गया, इसका नाम है डी पॉइंट। ओके, डी पॉइंट हमें मिल गया। देन हमें ए सी पता है, ए सी है 6.5। 6 डेसिमल पॉइंट तक हम कंपास को खोलेंगे और ए से सी तक की जो है यहाँ ऐसे आर्क लगा देंगे। लगाने के बाद में देन हमें डी से सी भी पता है, वो भी है 6.5 का। तो हम डी पे रखेंगे सेम कंपास को और ऐसे आर्क लगाएंगे। ये अभी कट नहीं हुई है तो ए से हम वापस से इसको आगे बढ़ाएंगे थोड़ा सा। मैं सेम प्रकार क्यों यूज कर रही हूँ, ए से सी तक की दूरी भी 6.5 है और डी से सी तक की दूरी भी 6.5 है। यहाँ पे ये पॉइंट हमें मिल गया, यहाँ से हम कंस्ट्रक्ट कर देंगे ये लाइन और यहाँ से ऐसे। यहाँ पे हम सी पॉइंट लिख देंगे। अब स्केल की हेल्प से हम इसको मेजर करेंगे कि बी सी हमारा कितना है। यहाँ 0 पे रखेंगे, यहाँ पे देखो 2.2 हमारे पास आ रहा है। बी सी कितना है 2.2 सेंटीमीटर। अच्छा, ये वाली लाइन हम रब कर देंगे, इसको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, वरना आप रहने देते हो ना तो इसको बीच में से टूटी हुई लाइन ड्रॉ करते हैं हम। ओके, इसी तरह अच्छा ये वाली लाइन भी ड्रॉ कर देते हैं हम।
कि देखो डायगोनल दे रखी थी तो ये भी हम ड्रॉ कर देते हैं, और जहाँ जो लिखा हुआ यहाँ पे लिख भी देते हैं 6.5, 6.5, 6.5 और ये है 7.1 का। अच्छे से कंस्ट्रक्ट करेंगे। ओके, क्वेश्चन 9 करते हैं। इन अ स्क्वायर ABCD, इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 16 सेंटीमीटर लॉन्ग देन इट्स पेरीमीटर इज। यहाँ पे हमें स्क्वायर की डायगोनल दी हुई है, एक डायगोनल दी है तो दूसरी भी उसके बराबर ही होगी, क्योंकि डायगोनल स्क्वायर में इक्वल होती है। लाइक ये स्क्वायर है और इसका नाम है ABCD। मैं फिगर इसलिए बना रही हूँ क्योंकि ना फिगर के साथ क्वेश्चन को समझना ज़्यादा इजी हो जाता है। इसकी कोई भी एक डायगोनल ले लो, लाइक मैंने यहाँ A से C ले लिया। AC हमें दे रखा है 16 सेंटीमीटर। देन इसके बाद आपको पता है कि ये एंगल जो है 90 डिग्री का होता है। ओके, अब हम साइड निकालेंगे, देन तभी हम पैरामीटर निकाल पाएंगे। ठीक है, जब हमें साइड पता होगी। तो अभी हम साइड निकालेंगे। साइड में भी आपको पता है ये वाली साइड इक्वल है इस वाली साइड के। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, AC का स्क्वायर इक्वल है AD के स्क्वायर प्लस DC के स्क्वायर के। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल है बेस के स्क्वायर प्लस हाइट के स्क्वायर से। हम साइड A मान के चलते हैं। लेट द साइड बी A, हमने साइड A मान ली। ओके, तो AC हमें दे रखा है 16 का स्क्वायर इक्वल है AD जो कि हमने A माना है A के स्क्वायर प्लस DC को भी A माना है क्योंकि साइड A तो इक्वल होती है। 16 को 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 256। ये इक्वल है A स्क्वायर और A स्क्वायर मिलके क्या बनाएंगे 2A स्क्वायर के। 2 की ट्रांसपोजिंग करेंगे लेफ्ट हैंड साइड तो ये 256 को डिवाइड करेगा। इस तरह से हमारे पास A स्क्वायर आएगा 128। अभी हमें निकालना है A, तो इस नंबर का हमें अंडर रूट करना पड़ेगा। 128 का अंडर रूट निकालेंगे। इसको हम करेंगे प्राइम फैक्टराइज क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर नहीं है। 128 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे, 2 की टेबल से जाएगा 64 पे, फिर वापस से 2 की टेबल पे 32 पे, वापस से 2 की टेबल पे 16, देन 2 की टेबल पे 8, देन वापस 2 की टेबल पे स्क्वायर रूट बनाने के लिए 2 का एक पेयर बनता है। यहाँ से एक 2 आया, एक यहाँ से एक यहाँ से। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 बाहर आ गया और अंडर रूट 2 अंदर है। ये आया है हमारे पास साइड। अभी हमें निकालना है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 4 इंटू साइड, इसलिए 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 अंडर रूट 2 से। इस तरह से आता है हमारे पास 32 अंडर रूट 2। सी वाला ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन 10 करते हैं। इन द डायग्राम ABCD इज अ स्क्वायर एंड ट्रायंगल BCT इज अ इक्विलेटरल, फाइंड एंगल BTD। यहाँ हमें दिया गया है कि जो ये डायग्राम है इसमें ABCD एक स्क्वायर है, तो इट मीन्स हमें ये पता है AB लाइन इक्वल है BC के, और ये सारी लाइनें इक्वल लिखा देते हैं पहले हम। ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर थी, ये सारी लाइनें इक्वल है। क्लियर। देन ये दिया हुआ है BTC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इट मीन्स BT इक्वल है CT के और BC के। क्लियर। अब दोनों इक्वेशन में से हम लेंगे। देखो ऊपर दे रखा था AB इक्वल है BC के, और जो कि इक्वल है CD के, जो कि इक्वल है AD के। देखो यहाँ इन सभी के इक्वल BC है
और बी सी के इक्वल है बी टी और सी टी। तो यहाँ हम इक्वल का साइन लगाकर बी टी और सी टी भी लिख सकते हैं। ओके जी, आई थिंक आप लोगों को क्लियर होगा। हमें निकाल के देना है एंगल बी टी डी। इसके लिए हम इस ट्रायंगल पे काम करेंगे, ठीक है। पहले हम एंगल डी सी टी निकाल लेते हैं। ये इक्वल है एंगल बी सी डी और उसमें प्लस करें एंगल बी सी टी। यहाँ से ये स्क्वायर वाला एंगल और यहाँ से ये ट्रायंगल वाला एंगल हम ऐड करेंगे तो ये बीच का एंगल हमें मिल जाएगा 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री इक्वल है 150 डिग्री के। अब हम इस ट्रायंगल में काम कर सकते हैं। इन ट्रायंगल डी सी टी, यहाँ पे हमें पता है कि डी सी लाइन इक्वल है सी टी के। ऊपर से देखो डी सी लाइन इक्वल है सी टी के, ये हमने लिया। ओके, तो अगर ये वाला एंगल एक्स है तो ये वाला एंगल भी एक्स है। तो एंगल एक्स प्लस एंगल एक्स प्लस एंगल डी सी टी इक्वल है 180 डिग्री। एंगल एक्स प्लस एंगल एक्स प्लस डी सी टी एंगल कितने का आया था 150 डिग्री का, इक्वल है 180 डिग्री के। एक्स और एक्स मिलके क्या बनाएंगे 2x। इसकी हम ट्रांसपोजिंग करेंगे राइट हैंड साइड, ये 180 में माइनस होगा, 150 माइनस करेंगे 2x इक्वल्स टू 30 डिग्री आ गया। अभी 2 की भी ट्रांसपोजिंग कर देंगे हम राइट हैंड साइड, हमारे पास रह जाएगा सिर्फ x। 30 डिग्री को डिवाइड करेंगे 2 से, इस तरह से आ गया 15 डिग्री। अभी मैं फिगर ले आती हूँ फिर मैं आगे समझाऊंगी आपको। क्वेश्चन में हमसे पूछा था एंगल बी टी डी जो कि इक्वल होगा एंगल बी टी सी में से माइनस कर दे एक्स। चलो मैं समझा देती हूँ थोड़ा सा। और ये वाला एंगल कैसे आ सकता है, देखो ये बड़े वाले एंगल में से अगर हम ये वाला एंगल माइनस कर दे तो हमारे पास ये वाला एंगल आ जाएगा ना। आई थिंक आप लोगों को क्लियर होगा। इसलिए 60 डिग्री में से हम माइनस करेंगे 15 डिग्री, क्योंकि ये वाला एंगल हमने x मान के सोल्व किया है ना अभी ट्रायंगल में। आप लोगों का चैप्टर टेस्ट भी कंप्लीट हो चुका है। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक देन प्रेस लाइक बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड। आई विल अपलोड योर नेक्स्ट वीडियो सून। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड।